बताए कुछ। देखिए यहाँ पर जो भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हुई दिखती है हम रोज दर्शकों के लिए हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो कुछ दिन पहले ही हमने नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर भी यहाँ पर फोकस किया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखिए तो रियल एस्टेट स्पेस में निवेशकों की जो रुचि है वो कम होती हुई दिख रही है 6 महीने पहले की तुलना में। इनफैक्ट यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ये बता रहे हैं कि वाईटीडी में अगर आप शेयरों के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद भी अगर देखिए तो रुचि कम हो रही है, तो कुछ ना कुछ उसका रीजन तो ऑफ कोर्स होगा। इनफैक्ट महंगे वैल्यूएशन और यहाँ पर जो नए लॉन्चेस पर बड़ी निर्भरता है उसकी वजह से यहाँ पर ये कम पसंद होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि आगे चलकर ऑलरेडी आप देखिए तो जिस तरह की सप्लाई होती हुई दिखी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हर एक जो भी डेवलपर है वो अक्रॉस सिटीज अक्रॉस द कंट्री वहां पर अपने बिल्डअप करते हुए दिख रहे थे। एंड अब देखना है कि यहाँ पर ये जो डिमांड स्टार्टिंग में बनती हुई नजर आई थी, अब आगे क्या मोमेंटम कंटिन्यू होगा या नहीं, क्योंकि सप्लाई जो है वो अब पूरे रूप से यहाँ पर आती हुई दिख रही है तमाम डेवलपर्स की वजह से। इनफैक्ट अगर आप रनअप भी देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स का बहुत ही बढ़िया रनअप भी होता हुआ दिखा है पिछले कई महीनों में। तो हो सकता है कि उनको ये चीज लग रही है कि भाई वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा जो कंफर्ट पहले बना हुआ था रियल एस्टेट स्पेस में वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली का व्यू कंस्ट्रक्टिव है और टॉप 5 डेवलपर्स में प्री सेल्स पिछले 2 साल में 40% सालाना आधार पर बढ़ती हुई भी दिखी है। इनफैक्ट FY25 में प्री सेल्स 20% से ग्रो करने की भी गाइडेंस देते हुए दिख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ एक स्टॉक्स अभी भी इनको पसंद है, हालांकि अगर आप इन्वेस्टर्स की मानेंगे तो उनकी जो रुचि है वो रिलेटिवली कम हुई है बट पिछले 6 महीने के मुकाबले। बट अभी भी जो स्टॉक्स पसंद है मॉर्गन स्टैनली को उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज है और नेक्सस स्ट्रीट सेक्टर में सबसे ज्यादा इनको ये दो स्पेसेस ये जो 2 स्टॉक्स है वो पसंद है। इनफैक्ट ऑफिस प्रोजेक्ट से ज्यादा जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वो उनको ज्यादा पसंद आते हुए नजर आ रहे हैं और एवरेज सेलिंग प्राइस में भी इनको सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट्स है जिसको मॉर्गन स्टैनली ने हाईलाइट किया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी और प्रेस्टीज एस्टेट्स का जो प्री सेल्स आउटलुक है वो थोड़ा सा अभी सुस्त है, लग्जरी सेगमेंट में बड़ी निर्भरता है। तो यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो डिमांड है उसको लेकर, खासकर लग्जरी डिमांड, उसको लेकर आगे चलकर किस तरह का आउटलुक पैन आउट होता हुआ दिखता है वो देखने वाली बात होगी। तो अभी लग्जरी में थोड़ा सा डिमांड आउटलुक वीक हो रहा है। अभी थोड़ा सा तो पहले बीच में लाओ 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 सब करते थे, कोविड के बाद सबको बड़े घर चाहिए थे। हो गए सब ऑल बाय सेटिस्फाइड? अभी तो यही लग रहा है सर। पहले छोटे नहीं बिक रहे थे, सारे बड़े बिक रहे थे, सब बड़े बिक रहे थे। अब बिकने लगे हैं बड़े वापस, छोटे वापस, बड़े थोड़े ठंडे हुए हैं।